बोरीवली रेलवे पुलिस ने 5 साल के बच्चे के अपहरण की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी को कल्याण से गिरफ्तार किया है और 5 साल के बच्चे को सही सलामत बरामद कर लिया गया है। आरोपी बच्चे को अपहरण करने का सही कारण नहीं बताया है। पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। बोरीवली रेलवे पुलिस स्टेशन अपराध नंबर 157/25 137(2) जो किडनैपिंग का मामला जो दर्ज हुआ था कल पहाटे 4 बजे के बाद में, तो उस मामले की तहकीकात करते वक्त उसमें जो फिरियादी थे वो फिरियादी एक बेगारी काम करने वाले एक औरत और उसका मर्द जो बेगारी काम करते हैं गोरेगांव ईस्ट में, वो उधर रेलवे परिसर में थे। उनके 2-4 दिन से जिसकी पहचान हुई थी, जो इसमें का जो आरोपी है कनौजिया करण कनौजिया के, उसके साथ उनका बच्चा जो 5 साल का बच्चा है आशीष गुप्ता वो उसके साथ खेल रहा था और खेलते खेलते वो उसको 11 तारीख को 6 बजे उसको लेके गया, इनको बिना कुछ इंफॉर्मेशन देने हुए। उन्होंने इधर उधर उसको ढूंढा लेकिन बच्चा मिला नहीं, तो उन्होंने बोरीवली रेलवे पुलिस स्टेशन में आके उसके खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज किया था। इसी तरह से मामला दर्ज हुआ था। ये मामला 12 तारीख को सुबह 4:30 बजे दर्ज हुआ। उसके बाद हमने उसकी तहकीकात शुरू की। उसमें एक था कि जो करण कनौजिया के जो आरोपी था उसका कुछ भी उसका मोबाइल नंबर नहीं था और उसकी और फिरियादी की जो उसमें कंप्लेनेंट है उनकी सिर्फ पहचान, एक 4 दिन की पहचान थी, जो नाके पे काम करते थे जिस कंत्राटदार के पास वगैरह, वहाँ से उनका सिर्फ पहचान था। बाकी उनको उसका कुछ आता पता या कुछ भी मालूम नहीं था और वो उनके 5 साल के बच्चों को किडनैप करके लेके गया था उनको बिना ये करके। तो इस मामले की तहकीकात शुरू करने के बाद जो मेरे तपास अधिकारी हैं पीआई शिंदे के, उन्होंने उनमें से जो कुछ भी तांत्रिक पुरावा है, सीसीटीवी फुटेज या कुछ नहीं था, सिर्फ उनके मोबाइल में एक उसका फोटो था, वो फोटो और बच्चे का फोटो हमने सब जगह वितरित किया था। और उधर जो नाके पे काम करते थे बिगारी के उसके साथ और लोग जो काम करते थे उनके पास जब से 10-20 लोगों के पास पूछताछ करने के बाद हमको एक कॉन्ट्रैक्टर का नंबर मिला जिसके यहाँ वो काम करता था करण कनौजिया। तो उनको पूछने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं उनका एक पगार देने वाला था, उसका मुझे फ़ोन आया था किसी के नंबर से, तो उसी नंबर पे उसको कॉल कर के दिन भर में उसकी तहकीकात करके उसको उल्लासनगर बुलाया। उल्लासनगर वो पैसे लेने के बहाने कंत्राटदार के पास आया। फिर उधर हमारे स्टाफ ने उसको दबोच लिया और बच्चे को रेस्क्यू किया है। बच्चों को रेस्क्यू होम में अभी रखा है और उसको अरेस्ट करके आज हम रिमांड के लिए हाजिर कर रहे हैं। सर रीजन क्या सामने आया है जो किडनैपिंग का सामने? अभी तो तपास में वो बोल रहा था मैं ऐसे ही लेके गया था, वो मेरे साथ आया था, मैं उसको यूपी लेके जाने वाला था वगैरह वगैरह। उसके आगे की तहकीकात शुरू है कि वो क्या करने वाला था और उसका और कुछ रिकॉर्ड है और कभी उसने ऐसा क्राइम किया है या नहीं किया है, इसकी तहकीकात चल रही है। आरबीआई द्वारा न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर रात में कुछ प्रतिबंध लगाए जाने के बाद सैकड़ों खाता धारक मीरा रोड ईस्ट स्थित बैंक की शाखा में उमड़ पड़े। यहाँ एफडी जमा कराने वाले खाता धारक निराश है क्योंकि बैंक ने उन्हें केवल लॉकर खोलने की ही अनुमति दी है। सैकड़ों लोगों के पहुँचने के कारण पुलिस ने भारी सुरक्षा व्यवस्था की थी। જતી બોલું છું દીપક શાંતિ બિલ્ડિંગમાંથી। અમારે લોકરનો પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો છે। કાલ રાતના ન્યૂઝમાં આવ્યું ન્યૂ ઇન્ડિયા બંધ થાય છે અને એફડીનો બી પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો છે। હવે ક્યારે અમારે એફડી મળશે એ અમને ખબર નથી, એટલે એના માટે અમે અત્યારે 1 કલાકથી લાઈનમાં ઊભા છે। હજી અમને ખબર નથી કે ક્યારે અમારા હાથમાં આવશે। બધા આ લાઈન ફક્ત લોકર માટે છે અને એ સિવાય જે ખાતા છે જેના છે એમને કાંઈ ઇન્ક્વાયરી અમને ખબર નથી કે ક્યારે શું ઇન્ક્વાયરી મળશે। અહીંયા સેવિંગ ખાતું છે, લોકર છે, બધું છે અમારું, એફડી બી છે। પણ આ લોકો ખાલી આશ્વાસન જ આપે છે પબ્લિકને। કોઈ 5 લાખનો જો ઇન્સ્યોરન્સ ક્લેમ છે એ જ મળશે, બાકી કાંઈ આપશે નહીં। આ લોકો એવું લાગે છે અત્યારના, એવું બેસે છે એ લોકોની વાત ઉપરથી। તમને શું લાગે, તમને ક્યારે ખબર પડી કે ન્યૂ ઇન્ડિયા કોઓપરેટિવ બેંક ગઈકાલ રાતના શું ખબર પડી તમને કે ભાઈ આ ખર્ચામાં ગઈ છે? એટલે આમ તો 2 વર્ષથી કાંઈક લોસમાં ચાલે છે એ બી ખબર હતી। તો હવે તમારા અહીંયા પૈસા જે છે તમને લાગે છે મળશે પાછા કે કેટલો ટાઈમ જશે? આમાં તો શું છે કે પબ્લિકને ઉલ્લુ બનાવવાના ધંધા છે આ બધા। પબ્લિકને 1-1 રૂપિયો આપવો જોઈએ, આશ્વાસન પબ્લિકને કંઈ લેવાની જરૂર નથી। પબ્લિકે જ કહેવું જોઈએ કે ભાઈ જેણે લીધા છે, મતલબમાં એ લોકોએ ગમે તે રીતના લોન આપી છે એ લોન પાછી રિકવર કરી અને પબ્લિકને આપો।
જે કેપેસિટી હોય એના કરતાં વધારે લોન આપી હોય કે હોય એને માટે આરબીઆઈની માર્ગદર્શિકા પ્રમાણે એમણે બેંકના તમામ વ્યવહાર પર પ્રતિબંધ મૂકી દીધો છે. અત્યારના ફક્ત લોકર ધારકો છે એ લોકોને એમનો સામાન લઈ જવા માટેની પરવાનગી આપી છે. બાકી બીજા કોઈ વ્યવહાર થવાના નથી. ના કોઈ પૈસા કાઢી શકશે, ન કોઈ ઉપાડી શકશે કે ન કંઈ એમના જો કોઈના કરંટ એકાઉન્ટ હોય તો એ પણ વ્યવહાર કરી શકશે નહીં. આને કારણે ઘણા બિરાડોમાં મોટે ભાગે છે તે નીચલા મધ્યમ વર્ગના લોકો રહેતા હોય છે, એટલે કંઈ વધારે બેંકમાં એ લોકોના ખાતા હોતા નથી. એકાદી બેંકમાં હોય છે ને એમને છે તે રોજબરોજને એના માટે બહુ તકલીફ પડી શકશે. બીજું કે ન્યૂ ઇન્ડિયા બેંકમાં મીરા રોડની લગભગ 50% કરતાં વધારે સોસાયટીઓના એકાઉન્ટ આ બેંકમાં છે. એને કારણે ઘણી સોસાયટીઓને પણ તકલીફ થઈ શકશે કે કંઈ કામકાજ ચાલતા હશે તો એ કરી નહીં શકે. સોસાયટી ઉપરાંત નાના વેપારીઓ આ તે બધા જ છે તે તકલીફમાં મુકાયા છે. તો હવે આરબીઆઈ ક્યારે છે તે પરમિશન આપે વ્યવહાર કરવાની એ તો કંઈ નથી, ત્યાં સુધી લોકોએ હેરાનગતિ સેવાનો વારો છે. मेरी भी जानकारी में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को लेकर आरबीआई ने जो प्रतिबंध लगाया है उसकी जानकारी आई है. 4 साल पहले ही भारत सरकार ने कोऑपरेटिव बैंक के सभी ग्राहकों को रिलीफ देते हुए उनके 5 लाख तक के पैसे सुरक्षित होंगे, इंश्योर्ड होंगे, इस प्रकार की व्यवस्था की है. मुझको लगता है 90% से अधिक खाताधारकों के कोऑपरेटिव बैंक में जो पैसे होंगे वो 5 लाख से कम होंगे. इसलिए मैं ग्राहकों से निवेदन करूंगा कि पैनिक की स्थिति न आने दें और बाकी जो कस्टमर जिनके पैसे शायद 5 लाख से अधिक हो उसके लिए बैंक का क्या प्रोसीजर टेक ओवर का होगा ये आरबीआई निर्धारित करेगी. तो सभी निवेशकों से मैं विनती करूंगा थोड़ा संयम रखें. मैं भी संदर्भ में पूरी जानकारी लेकर सभी को कैसे न्याय मिले इसके लिए प्रयास करूँगा. मैं बिल्कुल वहाँ पर लोगों से मिलने के लिए जाऊँगा. और दूसरा बात, इसके पहले केवल 1 लाख रुपया ही सुरक्षित रहता था, लेकिन पंजाब सिंध बैंक का इशू आने के पश्चात हमारी सरकार ने उस लिमिट को बढ़ाया और इसके लिए 5 लाख तक का हर व्यक्ति का जो पैसा है वो सुरक्षित है, इंश्योर्ड है, ये पैसा मिलेगा. लेकिन उसके लिए हमको आरबीआई के दिशा निर्देश का इंतज़ार करना पड़ेगा. दूसरा, जब बैंकों की ऐसी परिस्थिति होती है तो उसको कोई ना कोई बैंक टेक ओवर करता है, इसकी भी एक प्रक्रिया है. तो आरबीआई ने आपका पैसा सुरक्षित हो, आप की सिक्योरिटी हो, इसलिए कदम उठाया है. आरबीआई समय समय पर इस प्रकार के निर्देश देता है और बैंकों पर अंकुश लगाने का काम करता है ताकि आम आदमी का पैसा सुरक्षित रहे. और इसके लिए मैं आश्वस्त हूँ कि बोरीवली के निवेशकों का ही नहीं, मुंबई के उन सभी निवेशकों का जिन्होंने इस बैंक में पैसा लगाया है वो सुरक्षित है.